रुक की खबर में आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। यहाँ चुनाव घोषणा कर दी गई है और दिल्ली में कुल 17 सीटें हैं, बहुमत 36 का है और नामांकन की जो डेट होगी वो 10 से 17 जनवरी के बीच होगी। नाम वापस लेने की तिथि होगी वो 20 जनवरी तक है। जो वोटिंग होगी वो 5 फरवरी को होगी, रिजल्ट 8 फरवरी को आ जाएगा। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। दिल्ली में कुल वोटर 1,55,00,000 हैं और महिला वोटर उसमें 79 लाख है और पुरुष वोटर 83,49,000 हैं। दिल्ली में विधानसभा में चुनाव 5 फरवरी को सिंगल फेज में होगा और रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश की राजधानी 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं। उसमें आपके 83 लाख और 49,000 उसमें पुरुष वोटर हैं और 79 लाख महिला वोटर्स हैं और 80,000 नए वोटर्स हैं और 830 वोटर 100 साल की उम्र से ज़्यादा है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और आरोपों पर 30 मिनट तक फैक्ट्स के साथ सफाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोटर्स बढ़ाने, खास वर्ग को टारगेट करने के आरोप गलत हैं। चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है, यह सब एक तय प्रोटोकॉल के तहत होता है। राजीव कुमार ने 3 शायरी भी सुनाई। पहली शायरी में उन्होंने कहा, कर ना सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का इन्हें इतवार तो है, शिकायत भले ही हो मगर सुनना सहना सुलझाना हमारी आदत है। दूसरी शायरी में उन्होंने कहा कि सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है, आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, रूबरू जवाब बनता है, क्या पता कल हम हों ना हो, आज जवाब तो बनता है। और जो उन्होंने तीसरी शायरी सुनाई वो था, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी में मिले शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, वो शक की दुनिया को बढ़ावा देते हैं, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इसके चलते 18 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कराए जाने की संभावना है। 2020 में विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। विधानसभा की सभी 17 सीटों पर 8 फरवरी 2020 को सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी और 11 फरवरी को नतीजा घोषित हो गया था। 2020 में आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट के साथ 62 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 8 सीटों के साथ 38.5% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी और 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। दिल्ली में कुल 33,330 पोलिंग स्टेशन होंगे और राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में 33,330 पोलिंग स्टेशन होंगे। राजधानी में बूथ सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। आपका अनुभव सुखद रहे इसका प्रयास करेंगे। इस सक्षम ऐप में दिव्यांग वोटर्स हर चीज चेक कर सकते हैं और सुविधाएं जान सकते हैं। 85 साल की उम्र से ज्यादा के वोटर्स के लिए घर पर वोट करने के लिए फॉर्म 12D सर्कुलेट होंगे। वोटर हेल्पलाइन से अपना नाम ऑनलाइन चेक कर लें, पोलिंग स्टेशन देखें, BLO का नंबर है उससे बात करें, कोई गड़बड़ दिखाई दे तो रजिस्टर करें, सी विजिल पर हमें बताएं, हम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। 100 मिनट के भीतर यह हम करेंगे। क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों की डिटेल्स रहेगी। आप यह भी देखें सुविधा पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए आप सारी सुविधाएं ऑनलाइन मांगें। कैंपेनिंग में ध्यान लगाएं, ऑफिस की दौड़ भाग ना करें, पहले अप्लाई करें और पहले सुविधा पाएं। दिल्ली में चुनाव आयोग ने कहा कि सब कुछ आपको बता दिया है, अब हमने सब वेबसाइट पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, अगर कोई मशीन ऑन होने में गलती हुई है, मॉक पोल का डाटा नहीं हटाया गया, उस मशीन को एक तरफ रख लिया जाता है। काउंटिंग के बाद विक्ट्री मार्जिन अगर एक मशीन से कम है तो वीवीपैट गिनी जाती हैं, नहीं तो उसे अलग कर दिया जाता है, गिना नहीं जाता है। इसका रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। फॉर्म 20 में एकदम सही डिटेल रिजल्ट की दी जाती है। 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 वीवीपैट काउंटिंग का आदेश दिया था। 4,50,00,000 वोट गिने गए थे और 67,000 वीवीपैट थी। एक गड़बड़ी नहीं पाई गई। सब कुछ आपको बता दिया है। अब हमने सब वेबसाइट पर है। एक एक विधानसभा का पोलिंग स्टेशन, कैंडिडेट, दुनिया के किसी भी इलेक्शन बॉडी में इतना डेटा हो तो बताइए। सुबह
9, 11 और 1 तक कलेक्टर जाते हैं और टेंट देखते हैं। 6 बजे चुनाव खत्म नहीं हुआ और मैं एग्जिट वोटर दे दूं, ऐसा कहां हो सकता है। 5:30 बजे के बाद 7 बजे के बीच अफसर जाता है। जितने लोग लाइन पर खड़े हैं उन्हें वहीं रहने को कहते हैं। उसके बाद वोटिंग खत्म कराते हैं, मशीन सील करते हैं, बैटरी सील करते हैं। 17C फॉर्म 17C हाथ में लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, एजेंट को देते हैं, सील कराते हैं। पोल बंद होने से पहले 40 लाख ऐसे फॉर्म 17C फॉर्म एजेंट्स को दिए जाते हैं। 11:30 और 12 बजे रात के बाद भी हमने शुरू किया। 6 बजे बताने को कह रहे हैं। 6 बजे पोलिंग बंद कराएं, मशीन सील करें या बताएं कि कितना वोट हुआ। ये इम्पॉसिबल है। फॉर्म 17C भी धीरे धीरे रात तक अपलोड होता है। अगले दिन हम एक स्क्रूटनी करते हैं, ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट को बुलाते हैं, परसेंटेज रिवाइज करते हैं। मिसमैच हो गया, काउंटिंग में गलती हुई, ऐसा कहते हैं। 17 हमारे प्रोसेस हैं और वेबसाइट पर डिटेल्स गाइडलाइन उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने बताया कैसे वोटिंग कराई जाती है। ईवीएम के बारे में बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। चुनाव की तारीख से 7-8 दिन पहले एजेंट के सामने सिंबल डाले जाते हैं। मॉक पोल की छूट होती है, बैटरी उसी दिन डाली जाती है और सील होती है। ईवीएम को एजेंट के सामने सील लगाई जाती है। पोलिंग डे पर सील तोड़ी जाती है। पोलिंग स्टेशन पर सबसे पहले सीरियल नंबर चेक कराए जाते हैं। एजेंट मौजूद रहते हैं, मॉक पोल होता है। पोलिंग एजेंट आने जाने वालों का हिसाब रखता है। पोलिंग खत्म होने के बाद कितने वोट पड़े इसकी संख्या एजेंट को दी जाती है। ईवीएम को स्टोर रूम में लाया गया, ताला लगाया। काउंटिंग के दिन सील तोड़ी जाती है। फॉर्म 17C से नंबर मिलाने को कहते हैं। मिला तो ही काउंटिंग होती है। 5 वीवीपैट की गिनती भी कर ली जाती है। सारी चीजों को बहुत चैलेंज किया जा गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम हैक ही नहीं हो सकती। वायरस और बग का कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव परिणाम पर वायरस से असर नहीं डाला जा सकता। ईवीएम काउंटिंग के लिए फुल प्रूफ डिवाइस है। ये इलेक्शन बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश का सम्मान बढ़ाने वाली है। ऑन पेपर बैलेट की जरूरत नहीं है। इससे इलेक्टोरल प्रोसेस में देरी होती है। वोटर टर्नआउट शाम 5 बजे के बाद परसेंटेज बढ़ जाता है। पोलिंग डे की बात है ये। कतारें कहां थी, सीसीटीवी दिखाइए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने कहा कि आरोप सुनकर दुख होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वोटर लिस्ट में गलत एंट्री के आरोपों पर कहा कि आरोपों को सुनकर दुख होता है। कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है। वोटर लिस्ट में नाम काटने की शिकायत की गई। धीमी मतगणना के आरोप लगाए गए। चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए गए हैं। कहा गया कि कुछ नियम बदले हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई है। 45-50 लाख पोलिंग अफसर हैं जो उसी राज्य के होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। बूथ पर पहुंचने से पहले 2-3 दिन पहले पहुंचते हैं। सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र में है। हम इसका सम्मान करते हैं। जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता ही है। 2020 से 30 राज्यों के इलेक्शन हुए। अलग अलग पार्टियों को मैक्सिमम सीट मिली। ये दिखाती हैं कि भारत का वोटर कितना जागरूक है। ये पूरी पिक्चर किसी को दिखा दो तो पार्टियों को पता है कि परिणाम के आधार पर प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने बताया पार्टियों और कैंडिडेट को लगातार हमारे साथ रहते हैं। चुनावी प्रक्रिया में 70 स्टेप्स हैं। पार्टियां और कैंडिडेट लगातार हमारे साथ रहते हैं। अगर इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग होती है, हर पार्टी को बीएलओ अपॉइंट करने का अधिकार है। कोई डिलीशन नहीं हो सकता जब तक फॉर्म 7 ना हो। जिसका डिलीशन होता है उसे वेबसाइट पर डालते हैं। बीएलओ इनबॉक्स होता है। हर साल 1 जनवरी को सर्वे किया जाता है जो अक्टूबर में शुरू होता है। ड्रॉप रोल की फ्री कॉपी 2-2 दी जाती हैं। कहा जाता है कि नए वोटर्स बनेंगे, हटेंगे, हर जानकारी आपको देंगे। हर गांव में ड्राफ्ट रोल और ऑब्जेक्शन की कॉपी दी जाती है। डिलीशन पर्सनल हियरिंग के बगैर नहीं हो सकता है। 2% से ज्यादा पोलिंग बूथ पर हुआ तो अफसर खुद जाकर चेक करेंगे। इलेक्टोरल रोल में गलत वोटर जोड़ने के मामले में ईसी ने सफाई दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इलेक्टोरल रोल में गलत वोटर जोड़े गए। महाराष्ट्र से शुरू हुआ और दिल्ली में अभी यही चल रहा है। ऐसा कहा गया कि ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। कहा गया कि कुछ विधानसभा में 50,000 वोटर बढ़ा दिए गए हैं। पार्टी कोई जीत गई। ईवीएम पर भी चल ही रहा है। वोटर टर्नआउट भी 5 बजे के बाद बढ़ जाता है। कौन से 5 बजे से 10 बजे के बीच लोग खड़े थे, हमें दिखाइए। ऐसी बातें बोली जाती हैं। देश में 99 करोड़ से ज्यादा वोटर। यूपी, राजस्थान, पंजाब, बिहार की लिस्ट आज जारी होगी और हम पहली बार 99 करोड़ पार करेंगे। महिलाओं की संख्या भी 48 करोड़ पार करने वाली है। नए साल में पहली बारी दिल्ली की है। दिल्ली की अपनी एक विरासत है।
विविधता का एक जागृत नजारा मिलता है। हर कल्चर, हर जगह के लोग मिलते हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि दिल्ली के दिल वोट करेगी, ऐसे हमें उम्मीद है। इन सभी उपलब्धियों के बीच गंभीर मुद्दे हैं, कुछ समय इस पर लूंगा। 2024 में जहां उपलब्धियां मिली, वहीं चुनाव के दौरान कुछ शंकाएं, परेशानियां भी सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की घोषणा की कि दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। ईमेल दस्तावेज पर ये थी खबरों की खबर। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।